विंध्य के विकास पुरुष कहे जाने वाले प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रदेश के कई नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। वहीं कई पत्रकार इन पर लेख लिख रहे हैं, जिसमें शुक्ला के राजनीतिक जीवन और संघर्षों का बखान किया गया है। हम बात करेंगे राजेंद्र शुक्ला के राजनीतिक करियर की। आज की तारीख में राजेंद्र शुक्ला विंध्य के सबसे बड़े और सफल नेता के रूप में देखे जाते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त साल 1964 को रीवा में हुआ था। उनके पिता का नाम भैयालाल शुक्ला था और वो पेशे से एक ठेकेदार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। राजनीति की शुरुआत इन्होंने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही कर दी थी। तब साल 1986 में ये रीवा की सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। मुख्य धारा की राजनीति में इन्होंने साल 1998 में कदम रखा। बीजेपी की टिकट पर ये इनका पहला चुनाव था। खिलाफत में थे कांग्रेस के प्रत्याशी और रीवा रियासत के वारिस पुष्पराज सिंह। शुक्ला ये चुनाव हार गए, लेकिन हार का अंतर बेहद कम था। इसके बाद साल 2003 में एक बार फिर इन्होंने पुष्पराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा और ये राजेंद्र शुक्ला की पहली बड़ी जीत थी। जीत ऐतिहासिक थी। 50,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीतकर राजेंद्र शुक्ला युवा विधायक के रूप में क्षेत्र में छा गए। इसके बाद के सारे चुनावों में राजेंद्र शुक्ला जीतते ही रहे और हर बार मंत्री बनाए गए। साल 2008 में ये ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री रहे। साल 2013 में इन्हें नीति और निवेश संवर्धन का मंत्रालय मिला। 2018 में ठीक चुनाव से पहले इन्हें जनसंपर्क मंत्री बनाया गया। क्षेत्र के मशहूर पत्रकार जयराम शुक्ल अपने एक लेख में बताते हैं कि जब साल 2018 में कांग्रेस की सरकार गिरी और शिवराज सिंह के प्रतिनिधित्व में नई सरकार बनी, सबको यही लग रहा था कि राजेंद्र शुक्ला को मंत्रालय मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर विपक्ष को भी झटका लगा था। जब पत्रकार उनसे इस बारे में सवाल पूछते तो वो कहते कि बहुत रह लिए मंत्री, जिनकी वजह से सरकार बनी है, अब उन्हें मंत्री रहना चाहिए। वो ये भी कहते थे कि विधायक का पद मंत्री से कम थोड़े होता है। वहीं साल 2023 में राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा को 21,339 वोट्स के मार्जिन से हराकर एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की थी। उससे भी बड़ा अवसर विंध्य के लिए साल 2023 में ये था कि राजेंद्र शुक्ला को मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके द्वारा क्षेत्र के लिए किए गए कामों में रीवा हवाई अड्डा, टाइगर सफारी, सोलर पार्क, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जैसे कई अन्य प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।